एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला देखेंगे, यानी यूपी स्पेशल से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। यह क्वेश्चंस यूपी पीसीएस 2023 यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कीथम झील किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी इटावा में, ऑप्शन सी बलिया में एंड ऑप्शन डी श्रावस्ती में। इसका सही आंसर होगा ए, आगरा जनपद में स्थित है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कीथम झील को सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह आगरा जनपद के मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी से आगे है। और इस झील में विदेशी पक्षी भी आकर यहाँ प्रवास करते हैं और यह पर्यटकों का भी मुख्य केंद्र है। ओके, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शेखावत झील किस जनपद में स्थित है? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अलीगढ़ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी शामली में एंड ऑप्शन डी प्रयागराज में। इसका सही आंसर होगा ए, अलीगढ़ में। और शेखावत झील भी विदेशी पक्षियों के प्रवास का केंद्र है। ओके, और यहाँ पर पर्यटक भी जाते हैं, तो इसलिए शेखावत झील भी इम्पॉर्टेंट है। यह अलीगढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए, और अयोध्या नगर भगवान श्री राम की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सरयू नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी एंड ऑप्शन डी यमुना नदी। इसका सही आंसर होगा ए, सरयू नदी के तट पर या सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी ललितपुर एंड ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर होगा ए, गाजियाबाद जनपद में स्थित है। ओके, और गाजियाबाद जनपद में राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संस्थान को सेटअप किया गया या स्थापित किया गया है। और इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी केला एंड ऑप्शन डी आंवला। इसका सही आंसर होगा ए, आम के उत्पादन के लिए या आम के उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है या केंद्र है। ओके, और मलिहाबाद क्षेत्र में दशहरी आम, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। दशहरी आम के उत्पादन का यह मुख्य केंद्र है। ओके, और मलिहाबाद क्षेत्र उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, लखनऊ जनपद में स्थित है। लखनऊ जनपद का मलिहाबाद एक तहसील है, तो यह इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय एंड ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा ए, प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का देश में यानी भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 319 लाख मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन होता है। और 319 लाख मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। राजस्थान 256 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन यानी मिल्क का उत्पादन करता है। इस प्रकार यह दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर गुजरात है। ओके, तीसरे स्थान पर गुजरात है। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, 319 लाख मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन करता है। और दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर गुजरात। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देवरिया गोरखपुर, ऑप्शन बी सहारनपुर हरदोई, ऑप्शन सी मथुरा अलीगढ़ एंड ऑप्शन डी प्रयागराज फतेहपुर। इसका सही आंसर होगा ए,
देवरिया गोरखपुर, और देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित है। ओके, यानी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सहारनपुर एंड ऑप्शन डी शामली। इसका सही आंसर होगा ए वाराणसी। वाराणसी जनपद या वाराणसी का क्षेत्र लंगड़ा आम के उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। ओके, और यह आम लंगड़ा उत्पादन या लंगड़ा आम मई से लेकर अगस्त तक मिलता है। मई, प्रत्येक वर्ष मई मंथ से अगस्त तक यह आम मिलता है। और इस लंगड़ा आम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह इसमें मीठी मीठी स्मेल यानी सुगंध भी आती है। ओके, और बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गंडक नहर परियोजना प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1963 में एंड ऑप्शन डी 1964 में। इसका सही आंसर होगा ए 1961 में गंडक नहर परियोजना प्रारंभ हुई और यह गंडक नदी पर है। ओके, अगला प्रश्न है, जमरार बांध परियोजना किस जनपद में है। ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी कानपुर एंड ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर होगा ए ललितपुर जनपद में है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर के भंडार किस जनपद में पाया जाता है। ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी प्रयागराज एंड ऑप्शन सी बलिया एंड ऑप्शन डी गाजीपुर। इसका सही आंसर होगा ए मिर्जापुर जनपद में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं या स्थित है। उच्चाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए रायबरेली में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी प्रयागराज में एंड ऑप्शन डी जौनपुर में। इसका सही आंसर होगा ए रायबरेली में स्थित है। उच्चाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली जनपद में स्थित है और यहाँ से 658 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ओके, अगला प्रश्न है, रिहंद ताप विद्युत केंद्र किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सुल्तानपुर एंड ऑप्शन डी शाहजहांपुर। इसका सही आंसर होगा ए सोनभद्र जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है। ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इटावा एंड ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर होगा ए बांदा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 12 ताप विद्युत गृह किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए जेपी समूह, ऑप्शन बी टाटा पावर, ऑप्शन सी बिरला समूह एंड ऑप्शन डी रिलायंस। इसका सही आंसर होगा ए जेपी समूह के द्वारा 12 ताप विद्युत गृह की स्थापना की जा रही है और यह 12 ताप विद्युत गृह यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, रेशमी साड़ियों का निर्माण किस जनपद में होता है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बरेली एंड ऑप्शन डी मुरादाबाद। इसका सही आंसर होगा ए वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में वाराणसी जनपद रेशमी साड़ियों के निर्माण के लिए या उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। या यह ऐसे भी कह सकते हैं आप कि रेशमी साड़ियों की बुनाई वाराणसी जनपद में होती है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यह है कि रेशमी वस्त्रों के निर्माण के लिए वाराणसी प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध है और वाराणसी प्राचीन समय में इसे काशी कहा जाता था। आज भी वर्तमान में भी इसे काशी के नाम से भी प्रचलन में है। और इस वाराणसी अथवा काशी का सर्वप्रथम उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में अथर्ववेद में मिलता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और यह प्राचीन समय से ही रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। और 600 ईसा पूर्व में यानी बीसी में 600 ईसा पूर्व में काशी का नाम
16 महाजनपदों में, जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में इसका नाम मिलता है। यानी 16 महाजनपदों में से एक जनपद काशी भी था और इसका सर्वप्रथम इसके नाम का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चूर्क किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी कांच उद्योग, ऑप्शन सी कालीन उद्योग एंड ऑप्शन डी शराब उद्योग। इसका सही आंसर होगा ए सीमेंट उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में चूर्क सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो यह इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में।